हरे कृष्णा भक्तों, आइए आज फिर से अपने श्री बांके बिहारी जी की एक नई कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक भक्त हुए जिनका नाम अलबेला पड़ गया। वो इतने प्यारे भक्त थे, इतना भगवान से स्नेह करते थे कि उनका नाम अलबेला ब्रजवासियों ने ही रख दिया था। उनके बहुत सारे मित्र थे जो हर संप्रदाय से थे और वो नित्य की भांति श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। एक समय एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि जब वो भगवान के दर्शन करने पहुँचे तो भगवान की गद्दी पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें वहाँ पर खड़ी सखियाँ, भगवान का इतना प्यारा फूल बंगला, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान के पट खोलते हैं उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए और बाकी सभी उनके मित्र बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय जयकार कर रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि अरे तुम इतना जय जय क्यों कर रहे हो? तो उनके मित्र आश्चर्य से बोले, जब भगवान सामने खड़े हैं तो उनकी जय जयकार तो होगी ही। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और परेशान हो गए कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। खैर वो वापस आए और किसी को ये बात नहीं बताई। उन्हें भय था कि अगर मैंने ये बात बता दी तो लोगों में ये बात पहुंचेगी कि अलबेला ने ज़रूर कोई अपराध किया है और ये बात समस्त वृंदावन में पहुंच जाएगी और ये उनके लिए बहुत दुख भरी बात रहेगी। तो उन्होंने ये बात किसी को नहीं बोली और खुद मन में चिंतन करने लगे कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे मुझे मेरे बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए। वो यमुना माँ के पास जाके बोले, हे यमुना मैया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे लाला मुझे दर्शन न दे रहा हो। अगला दिन निकला और नित्य की भांति वो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुँचे। आज दूसरा दिन था और जैसे ही मंदिर में भगवान के पट खुले उन्हें आज भी दर्शन नहीं हुए। अब तो अलबेला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा, कि वो वापस आके सारे ब्रजवासियों की सेवा करने लगे, गायों की सेवा करने लगे, यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे, हे यमुना मैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि मुझे मेरे ठाकुर दर्शन नहीं दे रहे। सभी को भगवान दिखाई दे रहे हैं, सभी इतने प्रसन्न चित्त होकर भगवान के मंदिर से वापस आ रहे, मोए लाला दर्शन ना दे रहा हो। अब तीसरा दिन आता है और बेचारे वो जाते हैं भगवान के दर्शन करने, लेकिन आज भी भगवान के दर्शन नहीं हुए उन्हें। वो इतने व्यथित हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने आज अपना देह त्याग का मन बना लिया और वो यमुना माँ के पास आकर बोले, हे यमुना मैया, जो जीवा भगवान का नाम स्मरण ना करे, जो हाथ भगवान की सेवा ना कर सकें और जो नयन भगवान के दर्शन ना कर सकें, ऐसे देह का तो परित्याग ही उचित है। और वो जैसे ही यमुना मैया के अंदर डूबने ही वाले थे कि तुरंत एक आदमी आया और बोला, अरे बाबा रुक जा, अरे मेरे घाटा क्यों करके जा रहे हो है, मेरे घाटा मत कर। वो एकदम से चौंक गए कि ये कौन इंसान है, मेरे जाने से इसका क्या घाटा होगा। वो वापस आए और पूछा, भैया मैंने तेरो का ले लो है जो तेरो घाटो है जाएगो, और मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि बाबा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, मैं कुष्ठ रोगी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो जब मैं वृंदावन आया और वृंदावन में संतों की सेवा की तो एक संत ने मुझे कहा कि तुम्हारी मदद सिर्फ एक अलबेला ही कर सकता है। और जब मैं भगवान का स्मरण करके सोया तो मुझे बिहारी जी ने कहा कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा अगर अलबेला मुझे कह देगा। तो बाबा आप कह दो कि हे बांके बिहारी, इस व्यक्ति की कुष्ठ रोग खत्म हो जाए। एकदम बाबा बोले, वाह ये कौन सी लीला है, मुझे तो दर्शन दे नहीं रहा, मेरी बात कैसा मानेगो। तो वो व्यक्ति बोला, बाबा ऐसे बात मान लो, क्या जाएगा आपका, क्या घट जाएगा आपका, आप बस बोल दो जब बिहारी जी ने कहा है तो बाबा बोले, मैं कैसे मान लूँ मेरी बात मानेगा, मुझे तो दर्शन ही नहीं दे रहा 3 दिन से। तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अनुनय विनय करता है और बाबा मान जाते हैं और बोलते हैं, हे बांके बिहारी, आप इस व्यक्ति का कुष्ठ रोग दूर कर दो। इतना देखते ही देखते, इतनी सी बात बोलने पे वो सामने खड़े व्यक्ति का कुष्ठ अपने आप जाता रहा। बाबा एकदम से चौंक गए कि वाह, वैसे तो मेरी कोई बात ना माने, आज मेरी बात कैसे मान ले। और बाबा का बस इतना कहना था कि प्रभु उनकी समक्ष प्रकट हो गए। बाबा ने पहले तो जी भर के दर्शन किए, फिर बहुत रोए और पूछा, क्यों रे लाला, तू मेरे से 3 दिन से क्यों भाग रहा हो? तो भगवान कहते हैं,
बाबा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मंदिर में जितने लोग आते हैं ना वो बहुत शोर करते हैं। कोई अपनी परेशानी कि मेरी पत्नी से मैं परेशान हूँ, मैं अपने व्यापार में परेशान हूँ, मैं अपने भाई बंधु से परेशान हूँ, मुझे यह रोग है, सब कोई ना कोई मुझे परेशानी बताते हैं और मुझसे उसका निवारण करने को बोलते हैं या कुछ ना कुछ याचिका रख देते हैं, मुझसे हमेशा लेने की भावना रखते हैं। तो बाबा मैं भूल गया हूँ और कछु कर लो, मैं सबको देता ही रहता हूँ, लेकिन एक तू है कि जब भी दर्शन करने आता है, आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्या है कि ये मेरे से मांगता नहीं है, कि मैं देने में समर्थ नहीं हूँ, तो मैं तेरा ऋणी हो गया कि तूने मेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा। तो जब भी तू आने लगा ना तो मुझे ये लगता था कि मेरे ऊपर ऋण है और मैं कैसे चुकाऊं, और तुझे आता देख मैं भाग जाता था। तो ये लीला मैंने ही की, तो अपना ऋण चुकाने के लिए। तो ऐसे हैं भक्त वत्सल नाथ। तो इस कहानी से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान चाहते हैं हम उनसे कुछ मांगे, नहीं, भगवान तो निष्काम प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। आप जाइए भगवान के समक्ष और शांत चित्त से भगवान के पास खड़े हो जाइए। भगवान उस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं, उस भक्त को बहुत प्रेम करते हैं जो बहुत शांत रहता है और भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। तभी तो भगवान को ये लीला करनी पड़ी। बोलो हरे कृष्णा।